सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, भारत राष्ट्र की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मंगलमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानर्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वशहि राम सरचापर। असतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें। जय पावन हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
केसरी के नयन श्री हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम केसरी के नयन श्री हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राम। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगता धार रस शेखर रस सिंधु आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम। ऐसे भगवान प्रभु परमात्मा की कृपा से पहली बार आनंद विहार क्षेत्र में कुछ घंटों का एक छोटा सा कार्यक्रम गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के लिए समर्पित हर अनुष्ठान। आज तारीख है 23 नवंबर है, दिन शनिवार है। हनुमंत लाल जी का अद्भुत दिन है। सूर्य नंदन छाया पुत्र
शनिश्चर महाराज का बड़ा दिव्य दिन है और हम आज शनिवार को बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की कुछ गाथाएं, उनके द्वारा मिलने वाली प्रेरणाएं, उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। इस अनुष्ठान के कर्ता धर्ता श्री अमित जी अग्रवाल, माता नीता देवी अग्रवाल किसी झिलमिल कॉलोनी में रहते हैं। मेरी व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, बहुत मान है। हमारे मध्य में नोएडा एरिया से श्री SK शर्मा जी आप आश्रम की हर गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं। आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आपका बहुत आदर है। हमारे मध्य में आचार्य श्री मनोज जी शास्त्री बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं आप। हृदय से बड़ा आदर है, बहुत मान है, आप बहुत विद्वान हैं, तपस्वी हैं और इस धर्म को एक ताकत दे रहे हैं अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। हमारे मध्य में माता रेखा पारासर आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ आपका जोड़ना हुआ है बहुत पूर्व से। बागपत से हमारे मध्य में है और भी कोई है आपके साथ? क्या नाम है? गणरोज गुर्जर। अच्छा अच्छा, आपका बहुत आदर है। हमारे मध्य में बहन ममता पारासर, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। वो नाम है, बड़े लंबे समय से आश्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत आदर है। हमारे मध्य में मिथिलेश शर्मा शास्त्री नगर से, दयाराम जी सीमापुरी दिल्ली से, श्री राम सिंह जी मयूर विहार दिल्ली से, और आप तो अक्षयवती सेवा के मेंबर बने। और कैसे हैं आप? श्रीमती पूर्णिमा मित्तल गाजियाबाद से आपका आना हुआ है। चारू अग्रवाल गाजियाबाद से, और श्री सुमित भाई मित्तल गाजियाबाद से आप पधारे हैं। एकता त्यागी, अनन्या त्यागी आप नोएडा से आप चल करके आए हैं। श्री ललित जी त्यागी हमारे मध्य में है। आप सभी पधारे हुए सभी भक्तों का हमारे बीच में डॉक्टर साहब श्री ग्रोवर जी हमारे मध्य में है। मैं हाँ इधर बैठे, मैं इधर देख रहा था, पहले आप इधर थे। वहाँ वर्तमान की तकनीकी से जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा लोगों ने जीवन पाया है, जिंदगी पाई। आपके हाथों में बड़ा कौशल है, भगवान का दिया हुआ वरदान है। आप आए हैं। श्री ग्रोवर साहब जी के लिए मेरी पवित्र व्यासपीठ से उनका आदर तो है ही। आप पधारे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके सभी गोभक्त हमारे मध्य में वह निशा गुप्ता जो कि उधर प्रीतमपुरा क्षेत्र से आना हुआ है, बहुत आदर है हमारी पवित्र व्यासपीठ से। और आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं। और आप सब कैसे हैं? कुछ घंटों के लिए हम बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। उनका नाम ही बड़ा अद्भुत है। हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने अभिमान का हनन कर डाला। और याद रखिएगा, भगवान के चरणों में वही बैठ पाएंगे जिनके पास में 5-6 चीजें बिल्कुल न हो। कामात, क्रोधात, लोभात, मत्सर, राग, द्वेष। प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए इनको जीतना होगा। लंका को जला देना, इसके कई अर्थ है। आज की कथा में आप सुनेंगे। सिर्फ उस कथा को मैं एक स्टोरी रूप में सुने, कहानी के रूप में नहीं, उससे हम कुछ शिक्षा लें। आपके पास जो भी कुछ है उसका अभिमान न हो, यही हनुमान है। जिसने अभिमान का हनन किया है वो हनुमान है। जो हर जगह हवा की तरह व्याप्त है वो मारुति है, मारुति नंदन है। वायु की तरह व्यापक, तो वायु की एक विशेषता है। वायु की विशेषता है कि वो अच्छे बुरी सब जगह से बहती है। साधक को भी हवा की तरह ही होना चाहिए। उसके पास अच्छे बुरे जैसे भी जो लोग आते हैं वो सबके कल्याण के लिए सोचते हैं।
हनुमान जी के चरणों में जो भी पहुंचा है, बजरंगी ने सबका कल्याण किया, उद्धार किया, उन्हें सब दे दिया। और ये बड़े पुण्य की बात है कि हम हनुमान जी से जुड़े। और इतना भय कर दिया, इतना डर भर दिया है कि माताएं हनुमान की पूजा नहीं कर सकती। हनुमान जी तो मातृ शक्ति का बहुत आदर करते हैं। मैं तो कहूँगा आप प्रत्येक दिन 5-7 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, हनुमान जी का जप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः। अब देखिए कितना आनंद होता है। अपने बच्चों को बोलिए, स्कूल जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, हनुमंत राज जी के बाएं चरण का सिंदूर अपने भाल के ऊपर लगाए। मैंने भी लगाया तो हनुमान जी के चरण का सिंदूर। आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप परीक्षा के लिए जाते हैं, सफलता मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरी साल पढ़े नहीं और परीक्षा देने को जाएं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बजरंगी के चरण का जो सिंदूर है वो हमारे सद्गुणों की रक्षा करता है, हमारे सद्गुणों के प्रभुत्व को समाप्त नहीं होने देता। और आज ऐसे बजरंगी की हम कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। हनुमान जी से बड़ा कौन गुरु होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनके साथ में ऐसा ही संबंध मानते हैं। हनुमान जी गुरुदेव श्री गुरु चरण सरोज रज। हे प्रभु, आपके चरणों को हम वंदन प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से हमें क्या मिलता है? राम कथा मिलती है। हनुमान जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई राम की कथा को श्रवण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। इस कलकाल में तो हनुमान बड़े सिद्ध हैं। गुरु और शिष्य के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं से आरंभ कर लेता हूँ। जैसे रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाली माँ की जरूरत पड़ती है, तो रसोई के कामों को एक बेटी तब सीख पाती है। उसी प्रकार से हमारा ठीक से जीवन हम जिए, उसके लिए एक सिखाने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे आप में बहुत लोग बैठे हैं जो गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, माता जी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो गुरु भी हमें सिखाता है, गुरु हमें गढ़ता है। हम में से बहुत जने हैं महापुरुषों के द्वारा बहुत कुछ सीख गए होंगे। पहले तो हो सकता है दो बत्ती भी न जलाना था, वो चंदन भी नहीं घिसना था। आज तो आधे से ज्यादा तो पंडित ही बन गए। पंडित जी भी घर में आके सक्षाते हैं कि कहीं आप टोका ना लगा दें। इतने संभ्रांत हो गए इस लाइन में, इतनी समझदारी आ गई है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है, नौका है। लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, उसे बस हाड़ मास का पुतला समझ लेते हैं। तो भगवान की ही एक सत्ता, दिव्य ताकत इस धरती पर गुरु बन करके आई है, आज से नहीं, अनादिकाल से। किसी को भी पढ़ लीजिए, परमहंस को पढ़िए, नीम करोली बाबा को आप पढ़िए, इनको पढ़िए, नीम करोली बाबा को, गुरु राम सुखदास जी महाराज जी को पढ़िए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पढ़िए। इन महापुरुषों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है, सीखने के लिए नहीं मिलता है तो जीवन परिवर्तित होता है। तो गुरु हमारी एक आधारशिला है, भव सागर से पार होने के लिए एक नौका है। तो बढ़िया से हम शिष्य बने, हम ठीक बन जाएं तो फिर गुरु हनुमान जैसा ही जाएगा। हमारे अंदर ही पात्रता नहीं है तो सामने बढ़िया मिलेगा कैसे? सत्य के मार्ग पर चलने पर कांटे तो लगेंगे, लेकिन एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। सत्य के रास्ते पर चलिए, लोग बुराई करेंगे, कांटे ही लगना है। कांटा तो इतना पीड़ा भी न दे जितना के लोग अपमान करके, गालियां दे करके जो स्थिति कर देते हैं, बड़ा चुभता है। लेकिन फिर भी आप अपनी जगह पर डटे रहे हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। देश में बहुत संत हैं, गुरुजन हैं, कहीं न कहीं जुड़ करके उनके साथ संवाद रखते हुए और उनकी वाणी का आनंद ले। आज सुबह मैं आश्रम से चला हूं तो गुरुकुल के बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। मैं उन्हें बोल रहा था कि आज कथा कहने वाले लोगों को पानी पी पी करके कोसते हैं। कथावाचक ऐसे हैं, कथावाचक वैसे हैं, और पता नहीं बहुत कुछ वीडियो में भी सुनता रहता हूं। पता नहीं कथावाचक लोगों ने इनका क्या बिगाड़ रखा है।
एक देश से पारसी धर्म खत्म हुआ, एक देश से बुद्ध खत्म हुआ, तो लोगों ने प्रश्न किया, कहा गया कि इन देशों से धर्म कैसे खत्म हो गया, लेकिन भारत अभी भी अपने हिंदुत्व को संभाले, अपने धर्म को संभाले। तो एक बहुत बड़े आचार्य ने क्या जवाब दिया, कहा कि इन लोगों के पास कथावाचक नहीं थे, इसलिए इनका धर्म खत्म हो गया। यदि भारत में भी कथावाचक न होते तो भारत का हिंदुत्व समाप्त हो गया होता। इन महापुरुषों के साथ लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जो उनको बात किए बिना तो उनकी घर की रसोई शुरू नहीं होती है। इन वक्ताओं ने, इन कथावाचकों ने धर्म को हर प्रकार से एक ताकत दी है, नहीं तो आदमी भटक जाता, उसको जीवन जीने की कला ही नहीं पता होता। और ये सच है, भारत के सनातन को मजबूत रखने में महापुरुषों का, गुरुजनों का, धर्माचार्यों का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से खूब गालियां देते हैं, तो वो वक्ता है इतना लेता है, वो इतना लेता है, वो इतना लेता है। उनके काम भी तो देखिए, वो लेता है तो करता क्या, तुम जीप चलाते रहते हो अकेली, बस करना धरना क्या है, क्या किया है आपने बताइए, एक सूची भेजिए कि तुमने ये किया है। बस माइक पर इसकी बुराई करना, उसकी कटता करना, ये बोलना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। दो पैसे कथावाचकों ने, धर्माचार्यों ने, गुरुजनों ने भारत की पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। आज से नहीं, अनादिकाल से। उस समय के महापुरुषों को आप सुने और वो ही किसी न किसी भेद स्वरूप में धरती को संभालने के लिए, यहाँ की अध्यात्म सत्ता को संभालने के लिए वही हर युग में पैदा होते रहते। ऐसे महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, जो हमारे अंधकार को समाप्त करके हमें प्रकाश से भर रहे हैं, वही तो गुरु है। गुरु सस्ता नहीं है, गुरु अनमोल है, गुरु दिव्य है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एक नाव है, नौका है। सत्य के कंटक में मार्ग पर हमें हमारे गुरु के अलावा और कोई इस रास्ते से पार नहीं कर सकता। गुरु कृपा के परिणाम बहुत अद्भुत होते हैं। जो उन गुरुजनों से, महापुरुषों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, हनुमान जी प्रकट हो गए थे जब हनुमान चालीसा लिखा गया, जेल में लिखा गया हनुमान चालीसा। फतेहपुर सीकरी की जेल में बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। अकबर का जमाना था, उसे उन्हें जेल में डाल दिया गया। बात इतनी सी थी, मरे हुए मुर्दे को गोस्वामी जी ने जिंदा कर दिया। एटा के पास जगह है, सूकर क्षेत्र, सोरों से आते हैं तो एक गांव पड़ता है वहां। एक जवान की किसी की मृत्यु हो गई, लोग रो रहे थे और इतने में बाबा तुलसी सुबह ही सुबह उस गांव से निकले। किसी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया, रो रही थी। उन्होंने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। पति मरा पड़ा था सामने, 150 लोग रो रहे थे। लोगों ने कहा, गुरुजी जिस नारी को आपने आशीर्वाद दिया है उसका तो सुहाग जीर्ण विदीर्ण हो गया। 45 मिनट तुलसी बाबा ने कीर्तन कराया मुर्दे के पास बैठ के। पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि कीर्तन के प्रभाव से, उस समय तो हुआ ही पहली बार ही हुआ, वो मरा हुआ मुर्दा जिसके प्राण निकल गए थे, उसको कई घंटों हो गए थे मरे हुए, और बाबा तुलसी के मुंह से एक आवाज निकली, श्यावर रामचंद्र की जय। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। ये उनका तप था, ये उनकी तपस्या थी। ये सूचना अकबर को पता चला तो अकबर ने तुलसी बाबा को अपने पास एक अधिकार से, एक राजा के प्रभाव से बुलाया। तो उन्होंने कहा, मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, अभी मैं आ नहीं सकता। तो राजा को इतना बुरा लगा तो बाबा तुलसी को जेल में डाल दिया। बाबा तुलसी 40 दिन जेल में रहे और 40 दिन में उन्होंने 4 चौपाइयां लिखी। रामायण तो बाद में लिखी गई है, रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी 80 साल के हो गए थे तब लिखे। गोस्वामी जी का अद्भुत ग्रंथ है
हनुमान चालीसा, ये तो हर सनातनी हिंदू को, मैं तो कहूंगा दूसरे धर्म के लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो कल्याण होगा। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण चरित्र है वह हनुमान चालीसा में वह समाहित है। तो पहले दिन उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज निज मनो मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। हे गुरुदेव कृपा कर दो, आप मेरे गुरु, आपकी कृपा चाहिए। हनुमान जी प्रकट भी हुए हैं, कहा बोलिए क्या चाहिएगा? कृपा। हनुमान जी ने कहा कर दी, चलो। ऐसे कैसे कर दी? मुझे पूछ तो लो कि कौन सी कृपा चाहिए। तो हनुमान जी से ऐसे बात हो रही थी जैसे हम और आप बैठे। हनुमान जी ने कहा कि कृपा भी कई तरह की होती है। कहा होती है ना, एक माँ की कृपा होती है, एक बाबूजी की कृपा होती है, ग्रंथों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन ये जितनी कृपाएं, इन सब में मुझे ऊंची कृपा दिखाई देती है, वो गुरु कृपा है। तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा, क्या कहा? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिना। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिहारी। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। तो गोस्वामी जी ने भी हनुमान जी को गुरु तत्व में, गुरु स्वरूप में उन्हें स्वीकार किया। आप मेरे गुरु बनकर मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। सबके घर में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो, घर में चित्र हो, उनकी तस्वीर हो, उन्हें वंदन प्रणाम करते रहिए। उन्हें प्रणाम करते हुए फिर आप पूजा में बैठिए, कितना मन लगता है, पूरी बॉडी में कितना वाइब्रेशन होता है। गुरुजनों की आलोचना वही करते हैं जिनको गुरु है ही नहीं, वो गुरु का मैं तो जानते ही नहीं। यदि कहीं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिल जाए तो उनको पूछ लेना कि गुरु का महत्व तो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव सांदीपन के महत्व का वर्णन किया, उन्हें पूछ लेना। कहीं शंकर जी मिल जाए तो उन्होंने तो पार्वती को पूरी गुरु गीता ही सुना दी है, वो बता देंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है। हम लोगों को पता है कि गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन कैसे बदला है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, जो गुरुजनों को नित्य प्रणाम करते हैं, संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। गुरुजन को, गुरुदेव को प्रणाम करने से, अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उसको श्रद्धा पूर्वक जपो। उनसे जो आपको प्रेरणा मिली है वही प्रेरणा आपको बहुत ऊंचा बना देगी। गुरु कृपा के बिना अभिमान समाप्त नहीं होता। एक कथा आती है, जब मेरे प्रभु श्री राम माता जानकी को लेके अवध आ गए,
विवाह संपन्न हो गया। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ा रोल दिखाया, बहुत बड़ा काम किया। एक दिन एक सभा लगी हुई थी और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजा देखिए दशरथ बहुत बड़े काबिलियत वाले महापुरुष हैं। दशरथ जी ने एक स्तोत्र लिखा है और हर शनिवार को उसका आप पाठ किया करो, उसका नाम है शनि स्तोत्र। महाराज दशरथ के द्वारा लिखा गया है। कल परसों की वीडियो में मैंने तुलसी भक्ति रस शनिवार, हाँ आज ही तो है, आप उस वीडियो को एक बार सुन लीजिए। तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर महाराज दशरथ के द्वारा उच्चारित किया गया शनि स्तोत्र बहुत अद्भुत है, तो बड़ी उसकी महिमा है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। महाराज दशरथ संतों को, गुरुजनों को बहुत ज्यादा मानते। धरती पर बहुत मानने वाले राजे रहे हैं, लेकिन ये बड़े प्रमुख हैं उनमें से एक। जब चारों पुत्रों का विवाह हो गया, एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन जो श्री विश्वामित्र जी ने किया है, 100 के हजार मुख धारण करके भी उसकी महिमा को, बात मत कीजिए, उसकी महिमा को पूरा नहीं किया जा सकता जो विश्वामित्र जी ने किया है। इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ राजा ने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। जो अपना एक बेटा देने के लिए तैयार नहीं था, वो आज चरण पकड़ करके क्या कहता है, हे प्रभु ये जो संपदा है नाथ, ये संपदाएं सब आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे महाराज दशरथ के शब्द थे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए कथा को स्टोरी रूप नहीं सुनिएगा, कथा गढ़नी चाहिए, कथा अंदर उतरनी चाहिए। आपका बेटा आपके इतने काम आ जाता है, ये लौकिक रिश्ते हैं। आपकी पत्नी आपके काम आ जाती है, आपके ससुराल वाले आपके काम आ जाते हैं, आपके परिवार वाले लोग आपके काम आ जाते हैं, तो धरती की संपूर्ण सत्ता को अपने आप में समाहित करने वाला वो संत आपके काम क्यों नहीं आएगा? उसके प्रति श्रद्धा रखिए, समझिए। हम आज जो जिस कल्चर में जी रहे हैं, एक परिवर्तन यह बदलाव हुआ है, वो उन महापुरुषों के द्वारा ही यह हुआ है। कितनी अद्भुत बात कही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे गुरुवर, ये जो भी कुछ है वो सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सहित मैं आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं। महाराज दशरथ की आंख से आंसू निकल आए। उस समय प्रभु राम खड़े हुए। प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने पिताजी को एक बात कही। कहा, पिताजी धनुष टूटा, जानकी ने मेरे गले में माला डाली। तो वहां तो बहुत बड़े बड़े वीर राजा आए हुए थे, उनके लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इतने वीर थे, वो इतने बड़े योद्धा थे। मेरी तो उम्र उनके सामने बहुत कम थी, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाए और मेरे हाथों से धनुष टूट गया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ दिया, वो कहते हैं कि वो धनुष तोड़ नहीं पाए और धनुष मेरे हाथों से टूट गया। तो इसमें मेरा बलत्व और प्रभुत्व कुछ भी नहीं है। धनुष वो भी तोड़ देते पिताजी। सुनिए, उनके पास एक चीज नहीं थी जो कि मेरे पास में थी। जो मेरे पास था, यदि वो उनके पास भी होता तो वो धनुष मुझसे पहले तोड़ ही देते। तुम्हारा दशरथ ने कहा, पुत्र क्या था तुम्हारे पास? मेरे प्रभु श्री राम की आंख में आंसू आ गए। कहा, पिताजी मेरे पास में गुरु जी थे, उनके पास ये नहीं थे। यदि उनके पास भी कोई गुरु सत्ता होती तो अभिमान के धनुष को वो भी तोड़ डालते। गुरु कृपा से अभिमान का धनुष टूटता है। जब अहंकार का धनुष टूटता है तब एक चीज अवश्यमेव मिलती है। ध्यान नहीं है इधर? एक चीज अवश्यमेव मिलती है, उसका नाम है परम शांति। सीतामयी शांति ही तो है। यदि जीवन में शांति चाहिए, संतोष चाहिए, एक फ्रेश जिंदगी, बिना डिप्रेशन की जिंदगी आप जीना चाहते हैं,
तो जहां भी आपकी आस्था, जहां भी आपकी श्रद्धा जुड़े, वहां संतों से जुड़ जाना, गुरुजनों से जुड़ जाना। और कभी आपको ये लगे कि हमारा महाराज, हमारे गुरु हमारे घर आ जाएं, तो नेत्र बंद करके देख लेना, आपको अनुभव होगा कि आपके गुरु आपके घर में ही होंगे। यह है बिल्कुल पक्की बात है। गुरु एक सत्ता है, गुरु एक अध्यात्म का बहुत बड़ा साम्राज्य है। हनुमंत लाल जी को हम लोग गुरु रूप में पूजा करते हैं। हनुमान जी, इनसे बड़ा कौन है गुरु? जनमानस के कल्याण के ही लिए उनका इस धरती पर अपमान हुआ है। गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है उसकी साधना कीजिए। साधना आपको ही करनी होगी, साधना तो आपको ही करनी होगी। साधना से वासना मिटती है। जितना भी संसार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, इनसे तुम दूर हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी साधना, आपकी उपासना बढ़ रही है। यदि काम हावी है, क्रोध हावी है, तो ये समझ लो कि आपकी साधना नष्ट है। आपके पास में साधना के नाम पर सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं। साधना में जीव पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, आनंदोत मग्न हो जाता है, कोई भी दुख उसको हिला नहीं सकता। यह साधना का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, साधना वासना को मिटाती है, साधना कामनाओं को मिटा देती है, साधना इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करा देती है। यह साधना का बहुत बड़ा प्रभाव है। साधना में साधक सदा हुआ होता है, किसी भी प्रकार से वो डिग नहीं सकता। साधना में स्थान बहुत प्रभावशाली होता है, साधना में जप बहुत प्रभावशाली होता है, साधना में चिंतन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, साधना में एक सोच होती है, साधना में प्रश्न होते हैं और अपने आप उनका समाधान निकल के आता है। हर व्यक्ति को साधना युक्त ही जीवन जीना चाहिए और गुरुजनों के सानिध्य में साधना की जाए तो बड़ी प्रभावशाली होती है। गुरु आपको सच्ची राह दिखाता है और ऐसा रास्ता दिखाता है जिसके ऊपर साधक कभी भटक नहीं सकता। गुरु और शिष्य के लिए सच्चा योग आप पसंद कर सकते हैं, कोई भी है, आप योग के साथ तो आपको जुड़ना ही है। वैसे भी गणित की भाषा में योग जोड़ने को ही कहते हैं। दुनिया में आपने बहुत रिश्ते माने हैं, बहुत अपने पराये आपने माने हैं, लेकिन सच में हमें जुड़ना है तो ईश्वरीय सत्ता से जुड़िए, भगवतीय सत्ता से जुड़िए। उतने काम नहीं है। भोर में अभी कार्तिक के महीने में आप सब बहुत जल्दी जाग रहे थे, जल्दी नहा रहे थे, लेकिन जैसे ही कार्तिक गया 16 तारीख से 17 तारीख से वही 8 बजे फिर जगना, फिर 9 बजे जगना। बहुत लोग 5 दिन शराब नहीं पीते हैं, 1 दिन शराब नहीं पीते हैं, 5 दिन छोड़ते नहीं है, कहते नहीं आज हनुमान जी का मंगलवार है, आज नहीं पीना है, लेकिन 5 दिन नहीं चूकते। इसी भक्ति से कुछ भी नहीं होता है, वो सब दिखावा है। आप इसका महत्व तो समझ नहीं रहे कि भोर में जल्दी जागने का महत्व कितना है। आज इतना तूफान चल रहा, हवा नहीं चल रही है, तूफान चल रहा है, जिसमें आदमी के संस्कार खत्म हो रहे हैं। युवा बिल्कुल भटक गया है। पूरा दिन भर आपके लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा भोर में जल्दी से जागिए और अपने आप को 20 मिनट दीजिए। अकेले में बैठिए, जहां कोई भी ना हो, मोबाइल को दूर फेंक करके बैठिए। आज का समय ऐसा है, आप हमें छोड़ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। उसको ऐसे बस प्रयोग करो। पूरे दिन सब्जी थोड़ी खाते रहते हैं, पूरे दिन भर मिठाई थोड़ी आप खाते रहते हैं। उसका आपने एक टाइम बनाया है, भोजन का टाइम है। सुबह आप नाश्ता 8 बजे लेते हैं, दोपहर में 1 बजे भोजन लंच ले लेते हैं, शाम को फिर 8 बजे आप ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन आपके सामने थाली रखी रहती है, कि पूरे दिन आप खाते नहीं है, पूरे दिन आपके पास थाली नहीं होती। तो ये पूरे दिन आप कुटुर मुटर करते हुए मोबाइल पर जो चिपके रहते हैं, ये बहुत बड़ी व्यथा तैयार होने वाली। और अभी युवा इसको समझ नहीं पा रहा। आने वाला टाइम यह मोबाइल बहुत घातक बना देगा।
इसलिए अभी से ही सावधान हो जाइए। जैसे हर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, ऐसी स्थिति रही तो हर तीसरा व्यक्ति माथे का शिकार हो जाएगा, माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी, उसको दिमाग काम ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आपके इतने काम नहीं है, या तो ऐसा हो कि इतना बड़ा व्यापार है तो उसके बिना काम चलता ही नहीं, ये आपको आदत में आ गया है। मैं कभी कभी किसी को मैसेज लिखता हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे लिख दूं, चाहे दोपहर को 12 बजे, मेरा लिखा हुआ भी पूरी तरह से लिखा करके सेंड नहीं हुआ, उससे पहले तो ब्लू टिक लग जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कि उस पर चिपके ही थे क्या, बिल्कुल। और एक नहीं, मैं 50 की बात कर रहा हूँ ऐसे। चाहे रात को 12-1 बजे लिख दो, चाहे दिन में लिख दो, पता नहीं वो सोते ही नहीं है वो। थोड़ा अपने आप का परिवर्तन कीजिए। अभी मैं वेद की कथा सुना रहा था, कल ही पूरी हुई है, साम वेद की कथा। उसमें जीवन जीने के ढंग बताए गए, जीवन जीने के तरीके बताए गए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर के शाम तक, ऐसी अद्भुत बातें बताई। वो कहते हैं कि परिवार वही चलेंगे जो परिवार के लोग संग संग चलेंगे। एक चले उधर, एक चले उधर तो गाड़ी टूट जाएगी। साथ बोलिए, एक स्वर में बोलिए, एक संग चलिए। देखिए कितना प्रोग्रेस होता है, कितनी तरक्की होती है। गुरुजनों को सुनिए, माँ बाप जी को सुनिए, बड़ों को सुनिए, सास को सुनिए, बहू क्या कह रही है उसको भी सुन लीजिए। देखो जीवन जीने में कितना आनंद होता है। गुमान मत कीजिए। काय बात का पैसा है। किसी ने कहा घमंड इसको इसलिए है क्योंकि इसके पास में 10 तोले सोना है। मैंने कहा इसको रंग जी का मंदिर दिखा दो, जहाँ के तो खम्बे ही सोने के बने, लेकिन वहां रहने वाले तो अभिमान करते नहीं। हाँ, 10 तोले सोने में इतना गुर है, तो वृंदावन में तो एक मंदिर बना हुआ है सोने का, रंगनाथ भगवान का मंदिर है। हमारा बचपन ही था, हम पढ़ते थे उस समय, अचम्मा होता था कि सोने का खम्मा, सोने का खम्मा, सोने का खम्मा। उस मंदिर को ही सोने के खम्मे के नाम से जानते। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हमारे घर चलिए। मेरा घर बहुत अच्छा है, 7 लाख रुपया तो मैंने बाथरूम में लगाए, बहुत अच्छा है। मैंने कहा सोने का बनाएगा? भैया बहुत देर से डी हाँक रहे। हाँ तो सोने से कम भी नहीं है। मैंने कहा देखो हमारे वृंदावन में एक रंग जी का मंदिर है, सोने का खम्मा है, यदि उससे ऊपर हो तो दिखाने को लेके चलो, नहीं तो फिर काय को इतनी धुन लगाए हो इतना। देखिए आपकी श्रद्धा है तो आप तो ये कहेंगे थोड़ा आइए आपके चरण पड़ जाए, अच्छा लगेगा। लेकिन हमने 7 लाख रुपए का बाथरूम बनाया है तो फिर किसी को न ले जाइए, उसमें तो घमंड छलकेगा। जितनी चीजें आपके पास में आ गए उतने ही आप विनम्र बन जाए। यही हनुमान चरित्र का ये एक सार है। हनुमान जी जितने बड़े हैं उतने ही सही, हनुमान जी जितने बड़े हैं उतने ही सुने। हनुमान जी लंका जलाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दुर्गुणों की लंका को जला देगा, उस लंका को जलाइए जो रावण की लंका है। रावण दोषों से भरा हुआ, रावण रुलाता है। रावण दशानन मोह का प्रतीक है। मोह को समाप्त कीजिए, आप हनुमान बनेंगे। हनुमान के एक एक चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं, हनुमान जी बहुत बड़े गुरु हैं और हनुमान जी बहुत बड़े शिष्य हैं। अच्छा गुरु वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य हो। अच्छा गुरु वही बनेगा जो अच्छा शिष्य है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि वही गुरु कल्याण कर पाएगा। थोड़ा देखो कि जिस गुरु को तुम मान रहे हो उसकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है कि नहीं, इसका बड़ा असर होगा। हम लोगों के जीवन में तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता जो भी है वो सब हमारे गुरुदेव में समाये हुए हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, प्रातः जागता हूं तो सबसे पहले छवि का दर्शन करता हूं। मैं कभी घड़ी देख करके तो बिस्तर छोड़ता नहीं हूं। एक नींद लेता हूं रात में, चाहे वो 2:30 बजे पूरी हो जाए, चाहे 3 बजे पूरी हो जाए, चाहे 3:30 बजे पूरी हो, और चाहे 4 बजे पूरी हो, और चाहे 4:30 बजे पूरी हो। लेकिन वो 4 बजे के बाद जाती नहीं है, वो 4 के आसपास ही पूरी हो जाती है। तो फिर मैं ये देखता हूँ कितना बज रहा है। जैसे ही मोबाइल उठाता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे महादेव के दर्शन होते हैं, मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं। हमें जो भी कुछ मिला है उनकी कृपा से मिला है। और ये मेरे ही लिए बात नहीं है, सबके लिए बात है। गुरु एक बहुत बड़ी सत्ता है।
जीवन में जब कहा जाता है कि 4 चीजें चाहिए तो उसमें गुरु का भी नाम आता है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, मंत्र चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए, तो जीवन में संत भी चाहिए। हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है, कहा गया है, गुरु सत्ता एक ऐसी सत्ता है जहां बिखरी हुई शांति, खोई हुई शांति हमारे हाथ लगती है। गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। और वो बहुत भाग्यहीन है वो दिन, भाग्यहीन है वो जिस दिन गुरुओं के साथ विवाद हो। गुरुओं से विवाद हो गया तो गिनती उल्टी हो जाएगी, फिर संभाले नहीं समझे। यदि उनसे विवाद हो गया, उनसे मन मुताब हो गया, उनके प्रति हमने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है, पुण्यों को तो छेड़ होना ही है। हम बहुत कुछ खो बैठे हैं। ये डरावनी वाली बात नहीं है, सही बात है। ग्रंथ कहते हैं हथियार की मार से बच जाएंगे, लेकिन महापुरुषों के कोप से नहीं हम बच सकते। इसलिए हम सजग रहें इस बात के लिए। गुरु शिष्य को एक दूसरे के प्रति, शिष्य को तो ऐसा चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ गुरु है, और गुरु को ऐसा चाहिए कि मैं अपने शिष्य को इतना भर दूं, इतना दे दूं कि मेरे शिष्य का मुकाबला ही धरती पर कोई न कर पाए। 3 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीवन जीते हैं। एक है पत्नी, जिसे पति के परिवार से, खानदान से कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। धन रुपया पैसा तो वो सब अपने घर छोड़ करके आई ही है, वो अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को पूरा कर रही है। एक पत्नी है जो पूरा जीवन भर बिना स्वार्थ के ससुराल में जीती है। एक बेटा है जिसे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या? नौकरी है, उसको 50-40 लाख रुपया, उसको 10-20 लाख रुपया उसको हर वर्ष मिल ही जाता है। नौकरी करता है, अच्छी कंपनी में, सरकारी आदमी है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार का उससे स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर रहा है, माँ बाप जी की सेवा करता है। और एक शिष्य और है, शिष्य भी बिना स्वार्थ के जीवन पर्यंत अपने गुरु की सेवा करता है। तो इन तमाम बातों से मैं कहना चाहूंगा, और बात यह है कि हनुमान जी को आप अपना गुरु मान लीजिए, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आइए हनुमान चालीसा की बड़ी अद्भुत चौपाई है जो ज्ञान के भंडार है। जय हनुमान ज्ञान घोड़े सागर, जय हनुमान ज्ञान घोड़े सागर, जय कैपे लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान घोड़े सागर, जय हनुमान ज्ञान घोड़े सागर, जय कैपीसते हो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान घोड़े सागर, जय कैपीसते लोक उजागर। राम दूत
जी ज्ञान के भंडार है। हनुमान जी को मक्खन का भोग लगाने से विद्या चल के आती है। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाने से शक्ति मिलती है। हनुमान जी को पान की माला पहनाने से वाक सिद्धि हो जाती है। हनुमान जी को अकौओं के पत्ते की माला पहनाकर किसी का जादू टोना किया हुआ घर में अलाय बलाय भूत प्रेत ये सब खत्म हो जाते हैं। इस बात को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हर पत्ते के ऊपर एक टपकी सिंदूर की लगाइए, 21 पत्ते आंख के कलावे में पुरोइए और बजरंग बली को पहनाइए। हनुमान जी को तुलसी पत्तों की माला पहनाने से घर में सब मंगल ही मंगल होता है। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला पहनाने से रोग घर छोड़ करके भाग जाते। ऐसे बजरंग बली हैं। कोर्ट कचहरी जाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, इतने परेशान है। सुबह शाम चमेली के तेल की जोत जलाइए, चमेली के तेल की जोत। बजरंगी बहुत कृपा कर देंगे, बहुत आनंद हो जाएगा। हनुमान जी कलकाल में तो बहुत सिद्ध है। कलकाल में चारों युगों पर ताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव है। मैं तो बेटियों को भी कहूंगा कि एक हनुमान चालीसा का पाठ आप भी रोज किया कर। हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए। ये रिश्ता उन्हें बड़ा पसंद है, उन्हें गुरु बना लीजिए। गुरु बड़े सहज होते हैं, बड़े सरल होते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। कुछ भक्त हनुमान जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमारे गुरु बन जाओ। हनुमान जी ने कहा हमने तो कोई चेला नहीं बनाया, हमने किसी को मंत्र नहीं दिया। तो भक्तों ने कहा कि आपने मंत्र दिया है। कहा किसको दिया? इन तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जाना, तुमरो मंत्र विभीषण को दिया, बिल्कुल दिया। विभीषण को ऐसा मंत्र दिया कि विभीषण भगवान के हो गए। राम को किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हनुमान को मानेगा, हनुमान उसे भगवान से मिला ही देंगे। इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि लोग गुरु से भौतिक संपदाएं, संसार की वस्तुएं चाहते हैं, मैं भगवान से तो मिला दूंगा लेकिन दुनियादारी की चीजें नहीं दे पाऊंगा। तो साधक ने कहा आप भगवान से भी मिलाते हैं और दुनियादारी की भी चीजें दिलवा देते हैं। पत्नी आपसे मिल जाती है, सत्ता आपसे मिल जाता है, गद्दी आपसे मिल जाती है। हनुमान जी ने कहा कि मैंने किसको दिया? तो एक साधक ने कहा दिया है ना, क्या तुमने उपकार किया है? किसके ऊपर? तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजे पद दीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना।
प्रतिमा होगी। हनुमान जी की प्रतिमा ना हो तो उनको एक चित्र के रूप में अपने मंदिर में लगा ले। ऐसे हनुमान जी को अपने मंदिर में बिठाइए जो रामनामी की चद्दर ओढ़ करके और रामायण का पाठ करें। यहाँ के होल्डिंग बैनर पर हनुमान जी की फोटो लगी है, वही लगी है। इससे घर के सिगरेट दो समाप्त हो जाए। घर में वही प्रतिमाएं चित्र लगाइए जो सौम्य है अपने आप में। तो इनका नित्य दर्शन बंदन प्रणाम। लोग कहते हैं कि सुबह ही हनुमान जी का नाम न ले, नहीं तो पूरे दिन रोटी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि जिंदगी में कभी रोटी ना मिले, लेकिन हमें हनुमान जी का नाम लेने का पुण्य मिल जाए प्रत्येक दिन, तो इससे बड़ी रोटी ही क्या हो सकती। लोग रोटियों के लिए सवेरे हनुमान जी का नाम नहीं लेते, और मैं तो कहूंगा रोज मिलेगी सूखी, और हनुमान जी का नाम ले लोगे उस दिन मिलेगी मीठी मिठाई। मीठी मिठाई रोटी आपने नहीं खाई होगी। हम लोग गांव के देहाती लोग हैं, गांव के जन्मे हुए लोग हैं। भले ही कहीं 50 तरह की सब्जियां मिल जाए तो उसमें वो इंटेस्ट स्वाद आता ही नहीं है जो पहले रोटी मीड़ करके मलीदा बना करके उसमें गुड़ और 1 चमचा घी डाल करके, जीभ पे पानी नहीं ले आइए, गाँव में आज भी रोटी मीड़ करके दूध डाल करके उसको खाते पीते हैं। तो रोज मिले सूखी और हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो मीठी मिठाई घी में डूबी डुबाई मिलेगी। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते, बस हनुमान जी का नाम ले लेते हैं सुबह, और पूरा दिन भर बहुत आनंद में निकलता है। हनुमान आग है, हनुमान धरा है, हनुमान आकाश है और हनुमान पाताल है। पाताल में रक्षा हनुमान करते हैं, आकाश में रक्षा हनुमान करते हैं, मृत्यु लोक में रक्षा हनुमान करते हैं, अग्नि के प्रकोप में भी रक्षा हनुमान करते हैं। तो महादेव हनुमान बने और शंकर 5 तत्वों के मालिक हैं। नीचे जल में सुरक्षित रहना चाहते हो, थल में सुरक्षित रहना चाहते हो, अंबर में सुरक्षित रहना चाहते हो, अग्नि में सुरक्षित रहना चाहते हो, तो आज से ही हनुमान जी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए उनके 12 नाम लेना आरंभ कर दो। कुछ नहीं आता है वो हम हनुमते नमः तो आता है, ये बोल लीजिएगा। रुद्राक्ष धारण करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और तुलसी धारण करने से गरुड़ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ? ये तो दोनों महापुरुष ऐसे हैं जो भगवान की ही देली पर खड़े हुए। तो यह पता तो लगे कि देवी देवताओं का पट्टा हमारे कंठ में है, हमारे गले में। आइए मैं थोड़ी हनुमान जी की बात करता हूँ। हनुमान जी जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए अंजनी जैसी माता की आवश्यकता है। माता अंजनी स्वर्ग की इंद्रलोक की एक अप्सरा थी। कुछ ऐसा अपराध हुआ और वो उस अपराध को भोगने के लिए धरती पर पुण्यस्थली नाम की जो अप्सरा थी वही धरा पर माता अंजना के रूप में प्रकट हुई। माता अहिल्या और महात्मा गौतम के द्वारा लालन पालन हुआ। महात्मा मतंग ने 2 शिष्याएं अपनी प्रमुख बनाई। एक को भगवान मिले और एक ऐसे हैं जिनकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही भगवान का हो गया। 2 हैं, एक का नाम है माता सबरी और दूसरी का नाम है माता अंजनी। ये दोनों महात्मा मतंग की ही शिष्या हैं। दोनों ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। अच्छी संतान के लिए अंजनी जैसी नारी की आवश्यकता है जो सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ्य देती है, और यह आप करते हैं तो इसका असर आपकी संतान के ऊपर जाता है। वो भगवान महादेव की बहुत परम भक्तानी है। 1 लुटिया जल शंकर जी के ऊपर चढ़ाती है, स्वयं महादेव ही उसके पुत्र बन के आ गए। नारायण की पुजारी ने तो महादेव और नारायण दोनों मिलकर के उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी का अवतार हरि और हर दोनों का अवतार है। भगवान नारायण और महादेव यह दोनों के दोनों ही श्री हनुमान बन करके इस धरती पर पधारे। हनुमान के ऊपर उनकी मां के दूध का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक जगह कथा थे, कुमार दुग्धम सबलम अवेदम हनुमता पीत ममोश वे। मैया ने कहा कि कुमार हनुमान तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा। ये कथा है।
ये रेवा खंड में है विस्तार पूर्वक कथा। जब हनुमान जी रावण का उद्धार करके आए तो किष्किंधा पर्वत के ऊपर विमान उतारा गया। राम जी ने कहा हनुमान अपनी मांजनी से मिल के आइए। तो प्रभु राम की आज्ञा, इधर देखिए, प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी अपने माँ के पास पहुंचे। माता के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने उठाया, अंक लगाया, कहा हनुमान बेटा बहुत दिन हो गए, मत बोलिए, ऐसे काम करो बिना बोलिए। बहुत दिन हो गए, कहाँ गए इतने दिनों से? हनुमान जी ने कहा माई ऐसा ऐसा हुआ, प्रभु श्री राम जी की यात्रा लंका की तरफ थी, रावण का भगवान ने उद्धार कर दिया। आज पूरी दुनिया बड़े संतोष में है, बड़े आनंद में है। मैया की तो आंख में आंसू आ गए। मैया अंजनी को देखकर हनुमान बोले कि माँ रावण के मरने से तुझे दुख है क्या, पीड़ा है क्या? मां अंजनी ने कहा हनुमान मुझे उसके मरने से दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत लज्जित हो रही हूँ। तूने ऐसा काम कर दिया है कि मेरी गर्दन नीचे हो गई है। हनुमान ने कहा माँ मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? माँ कहने लगी बेटा मैं शर्मिंदित हो रही हूँ कि तेरे होते हुए राम को हथियार उठाने पड़े, उस रावण के लिए तो तू अकेला ही बहुत था, तूने राम से क्या रखा? शायद पुत्र तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा। उसी समय मैया की छाती से दूध की धारा फूटी। लिखा है तड़ 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 शब्दो भूत व्रही भीषणोद्राहा गिरस कर्मक क्षत मंगना प्रेस्तम तय। तड़ तड़ की आवाज हुई, पहाड़ बीच में से फटने लगा। बंदर भालू अचंभित हुए, सकल कपय उच्चैष्मयी सन्न पवना। जितने भी बंदर भालू चिल्लाए का प्रभु हमारी रक्षा करो, पहाड़ फट रहा है। इतने में प्रभु राम जी आए। राम जी ने किष्किंधा के 2 टुकड़े होते हुए देखे। प्रभु राम माता अंजना के चरणों में गिर पड़े और कहा जय हो मां, तेरे दूध में इतनी ताकत है, न जाने तेरे पूत हनुमान में कितनी ताकत है। यह है मां के दूध का प्रभाव। अभी मैं साम वेद में गौ माता के दूध की महिमा गा के आया। दूध जिसमें ऑक्सीजन है, दूध जिसमें कैल्शियम है, हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन की इसमें मात्रा बहुत है। हड्डियों में दर्द नहीं होने देगा, श्वास की बीमारी नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी, फेफड़े कभी गलेंगे सड़ेंगे नहीं। यह है गौ दुग्ध की महिमा है। हे भगवान दिल्ली का उद्धार करो। सबसे ज्यादा धुआं दिल्ली में, सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में। हे भगवान हनुमान बाबा दिल्ली के लोगों के ऊपर मेहरबान हो जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा भारी प्रदूषण। मैं पता नहीं कौन से एरिया में था, सुबह मैंने नाक छिनकी तो उसमें से काले मां निकली। थोड़े दिन हो गए, मुझे पता नहीं कि नाक काली क्यों नहीं कर रही है, तो किसी ने मुझे कहा कि यहाँ धुआं वाली फैक्ट्री है, धुआं वाली फैक्ट्री है। उधर था वो जगह कौन सा है, समेरपुर से थोड़ा उधर है, अलीपुर था, काफी वहां पर फैक्ट्रियां थी। दिल्ली में गाड़ियां कुछ बंद हो रही थी, सम विषम का फिर चल रहा था। ऐसा कुछ हुआ है फिर? एक दिन ये चलेगी, एक दिन ये चलेगी, ऐसा कुछ हो रहा था दिवाली के आसपास। हाँ हुआ, बंद हो गया। हम तो चिंतित हो रहे थे कहीं हमारा चालान ना कट जाए, पता नहीं कौन से नंबर की गाड़ी आज शूट करेगी कि नहीं। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा अपने खान पान को आप बचा लीजिए, ठीक से कर लीजिए। यदि आप मेरी व्यासपीठ को मानते हैं और आप अपना सुरक्षित जीवन चाहते तो आज ही सुबह सुबह मैंने कॉफी और चाय के बारे में पढ़ा है। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तुम्हारी नींद उड़ा देगी, तो बहुत बीमारियां दे देगी। कैल्शियम की कमी तो इसी से आ रही है। थोड़ा 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 इसको कम कर दो। सर्दी का टाइम आ गया है, काढ़ा रोज पियो। मैं भी पीता हूँ सर्दियों में। उसमें जायफल सौंठ डालकर, थोड़ा गुड़, थोड़ी सी आप उसमें पत्तियां तुलसी की डाल लीजिए, हो सके तो थोड़ी काली मिर्च और 1-2 लौंग पटक लीजिए उसमें।
फिर उस काढ़े को पीजिए। चाय की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी हड्डियों के दर्द वर्द सब भाग जाएंगे, इतना आनंद हो जाएगा। करके तो देख लो, 2-3 महीना पी लो, फायदा ना मिले तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। हाँ, आप करके तो देख लो। मैं आपके स्वास्थ्य की बहुत भारी चिंता करता हूँ। मुझे हनुमान जी इसलिए और ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हनुमान जी का आहार बहुत अच्छा है। आप औषधियां रोज लिया करो। 24 अवतारों में एक नाम भगवान का आता है वराह अवतार। वराह, सूकर को वराह का, और हिंदी में इसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जड़ी बूटियों को जमीन में से खोद करके खा लेता है। तो वही श्रेष्ठ हैं धरती पर जो जड़ी बूटियों के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। ये गोलियों के द्वारा पत्ता भर भर के, भसक्का भर भर के खाते हैं, इनसे कैसे भी इससे मुक्ति पाइए। आपकी रसोई में बहुत जड़ी बूटियां हैं, जिसमें दालचीनी है, जड़ी बूटी है, हल्दी है, जड़ी बूटी है, ये है, और भी काफी चीजें हैं। तेज पत्ता भी जड़ी बूटी में। तेज पत्ता खाने वाले को ब्लॉकेज नहीं आते, दालचीनी का काढ़ा पीने वाले को ब्लॉकेज नहीं आते, खरबूजे के बीज खाने वाले को ब्लॉकेज नहीं आते। तो आप बरहा, आप श्रेष्ठ हो, ऊट पटांग मत खाइए। हनुमान जी की इस पवित्र कथा में हम अपने आहार को सुधारें। लोग कहते हैं कि प्रातः हनुमान जी का नाम ले लो तो उन्हें आहारा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा हनुमान जी का नाम ले लोगे तो उन्हें वो आहार नहीं मिलेगा जो हमें बर्बाद कर देता है। मछली, मुर्गा, ये सब चीजें छूट जाएंगी ये हनुमंत लाल जी के नाम का, और ये उनकी कृपा का यह इतना बड़ा प्रभाव है। तो अपने आहार को सुधारिए। माँ ने दूध का प्रभाव बता दिया। नारी के दूध की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा प्रभाव है। या फिर माँ का दूध है, या फिर गौ माता का दूध है, गैया मैया का दूध है। तो हनुमान जी का चरित्र हमें कुछ सिखाता है, कुछ सीख देता है। हनुमान जी का चरित्र आगे की बात कहता है, जहां भी आप रहते हैं ऐसे रहिए जहां से आप जाएं तो लोग आपके लिए रोते रह जाएं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मिलने पर दुख देते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो बिछुड़ने पर दुख देके जाते हैं। मिलत एक ऋण दो मिलत एक ऋण दुख गए बिछुड़ते प्राण हरि रे। मिलते के दारुण दुख दे, मिलते के दारुण दुख दे, बिछुड़ते प्राण हरि रे। मिलते एक वो व्यक्ति होता है जो मिलने पर पीड़ा देता है, दुख देता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो इससे बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है वह हमारा सब कुछ लेके चला गया। हम इतने बढ़िया बने, किसी के भी बीच में से हम जाए तो हमारे लिए लोगों की आंख में आंसू हो। अपने आप को थोड़ा परिवर्तन कीजिए। जो हिंदुस्तान 50 साल पहले था उसे थोड़ा सा बाहर निकल करके आइए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को कुछ नया सा कीजिए। तो नया होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं को भूल जाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं। ऐसा नयापन न हो। हनुमान जी का चरित्र कहता है सजग रहिए, जागते हुए रहिए, विवेक पूर्ण जीवन जीना है। जहां भी आप रहते हैं अपनी ऐसी छाप छोड़ दें, लोग आपके लिए रोते रहे। आखिर में हनुमान जी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हनुमान जी के चरणों से, राम जी के चरणों से हनुमान जी आज भी अलग नहीं हुए? तो संत कहते हैं कि हनुमान जी के पास में ऐसी वो चीजें थी
एक तो त्याग था, भगवान के चरणों में वही रहेगा जिसके पास त्याग है, समर्पण है, जिसके पास। हनुमान जी के पास में और एक बहुत बड़ी चीज थी, वो थी तवेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्य। हनुमान जी के पास में ब्रह्मचर्य साधना थी। हनुमान जी की कोपीन जन्म के संग आई है, हनुमान जी का जनेऊ जन्म के साथ में, हनुमान जी का मुकुट भी जन्म के साथ में, ये चीजें हनुमान जी के संग आई है। मुकुट, हनुमान जी का चरित्र कहता है कि ऐसे काम कीजिए कि आपका मुकुट नीचा ना हो। हनुमान जी के साथ जनेऊ, आपकी पवित्रता बरकरार जिंदगी बनी रहे, सदाचार जिंदा बना रहे। हनुमान जी की कोपीन लंगोटी वो कहती है कि आप संयमित पुरुष बनिए। संयमित, ना तपस्तप इत्यादि ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम। धरती पर तपस्या बहुत है, लेकिन ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है। उद्धरेता भवेदस्तु सदैव न तु मानसः। जिनके पास ब्रह्मचर्य धर्म की ताकत है, शक्ति है, वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में देवता है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। विज्ञान कहता है कि व्यक्ति दिन में 700-800 ग्राम भोजन करता है प्रत्येक दिन। एक महीने में 30 से 32 केजी उसके पेट में मटेरियल जाता है, खाने पीने की चीजें जाती हैं। जिस प्रकार से 5 लीटर दूध में कुछ खोआ बन करके तैयार होता है, 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बन करके तैयार होता है, उसी प्रकार से 32 किलो अन्न में से 800 ग्राम रुधिर बन के तैयार होता है, खून बन करके तैयार होता है। 800 ग्राम खून में से वो कुछ ऐसी धातुएं 15 से 20 ग्राम बन करके वो तैयार होती हैं, जिससे दुनिया का सृजन होता है। लेकिन लोलुप लोग, संयम जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोग इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं, भूल जाते हैं, भूल गए हैं कि तुम अपनी कितनी बड़ी निधि को, कितनी बड़ी संपदा को नष्ट करने में लगे हुए। तो हनुमान जी की कथा, बस हनुमान जी की स्टोरी सुना दे, इससे काम नहीं चलेगा। हनुमान जी की कथा कहती है संयमित जीवन जीना है। संयमित, संयम बना करके रखिए, अपने आप को पहचानिए। आप इंसान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भगवान हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप कोई भी हैं। मरणम बिंदु पाते न जीवन बिंदु धारणात। ब्रह्मचर्य का खंडित होना, मरने की तैयारी कर लेना है, ऐसा इस चरित्र में वर्णन किया गया है। ग्रंथ तो और बहुत कुछ कहते हैं। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय तपस्तस्त संयम। विषय इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख जो व्यक्ति को मारने वाला है, इसका त्याग होना चाहिए। तो ये चीजें जिसके जीवन में है, वो हनुमान जी की कक्षा में बैठे। कर्मणा मनसा वाचा सबस पाप सर्वदा सर्वत्र में पुनः त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रतिष्ठते। मन और वचन कर्म से अपने ऊपर संयम रखिए। स्त्री भी हनुमान जी की पूजा करने के अधिकारी है, पुरुष भी पूजा करने का अधिकारी है। चारों वर्ण के लोग हनुमान जी की पूजा करने का संपूर्ण अधिकार है। बस स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें। संयमित जीवन जीने वाले लोगों को हनुमान जी की पूजा का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती। हनुमान जी का चरित्र कहता है अपना खान पान ठीक रखिए, संयमित जीवन जीना है। ये हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी की कथा ये कहती है। अंगद के ऊपर हनुमान जी का बहुत लाड़ था। अंगद की कथा ग्रंथ में आती है। बाली का बेटा है, माता तारा ने उसको जाया है। माता पिता कैसे हैं, उसको संगति ऐसी मिल गई है, उसको संग मिल गया हनुमान जी का। उस अंगद की मैं बात कर रहा हूं। राम जी ने जब सबको विदा किया, रामगद्दी हो गई थी, प्रभु श्री राम जी ने माता कौशल्या के सामने सबका परिचय कराया और भगवान प्रभु राम की आंख में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, मां ये मेरा लाडला अंगद है, इसका पिता मरते समय इसके हाथ को मेरे हाथ में संभाल के गया है।
मैंने हनुमान को कहा है कि अंगद के ऊपर पूरा ध्यान देना। तो भगवान ने इस तरीके से परिचय दिलाया। जब सब लोग जाने लगे, भरत को कहा कि तुम सुग्रीव को विदा करके आओ। लक्ष्मण शत्रुघ्न को आज्ञा भगवान ने दी, सबको विदाई देने लगे। अंगद का जाने का समय आया, तब राम जी ने कहा हनुमान अंगद को तुम विदा करके आओ। हनुमान जी अंगद को विदा करने को जाते हैं। अयोध्या के जैसे बाहरी सीमा पर निकले पहुंचे, अंगद फूट फूट करके रो पड़े, रोने लगे। अंगद ने कहा बजरंगी तुम बड़े बड़भागी हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रभु राम के चरणों की सेवा मिल गई है। यह तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है। ये सब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र तो हूं। मित्र मित्र का कल्याण करता है। मित्र को मित्र के ऊपर बड़ा भरोसा होता है। वैसे तो मित्र कभी मित्र से कुछ मांगता नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ मांग रहा हूं उसमें लौकिक वस्तुएं नहीं है, उसमें बस मेरी एक प्रार्थना है। मेरा एक काम बस कर देना। जब जब प्रभु राम जी के चरणों में तुम सेवा कर रहे हो, उस समय स्वामी सेवक से बहुत बातें पूछता रहता है, सबके हालचाल पूछता रहता है। स्वामी वो कैसा है, वो कैसा है, उसके क्या हालचाल है। कभी भगवान को मेरा ध्यान भी न रहे, तो हे हनुमान भगवान को मेरी याद दिलाते रहना कि अंगद भी तुम्हारे भरोसे जीवन जी रहा है, अंगद भी तुम्हारा भक्त है। हनुमान तो वो हैं जो हर जीव का समाचार भगवान को देते हैं, वो हनुमान है। हनुमान वायु का तत्व है। बहुत चीजों के बिना काम चल जाता है, लेकिन हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलता। जीवन में जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जीवन में उसी प्रकार से हनुमान जैसे गुरु की आवश्यकता है। हनुमान जी की कृपा होगी तो महापुरुष मिल जाएंगे। बजरंगी की कृपा तो तब होगी जब हम संयमित जीवन जिए, खुरापाती ना हो, पवित्र जीवन हो। किसी की चुगलियां मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के सामान की चोरी मत कीजिए। यही तो मानवता के, यही तो मनुष्यों के गुण हैं, और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। माँ जो चाहे अपने बच्चे को वही बना सकती है। राजीव दीक्षित कहा करते थे, माता चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, कलेक्टर बना दे, थानेदार बना दे, योगी बना दे, डाकू बना दे। वो तो कहते थे कि महात्मा बना दे, और माता चाहे तो अपने बेटे को परमात्मा बना दे। तो हौसला उसके पास, क्या ताकत उसके पास। थोड़ा सा टाइम निकालिए। माता अंजनी हर क्षण हर पल अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे। बेटा इतना मेधावी हो गया, आज ग्रंथों में बजरंग बली हनुमंत लाल जी के प्रमाण दिए गए। ये माँ ने इस बच्चे को बना दिया। 2-3 माता मुझे ऐसी लगती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बनाया। माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को गढ़ दिया। माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को तैयार किया। माता कयाधु ने अपने बेटा प्रहलाद को बना दिया। और इस वर्तमान से थोड़ा सा पहले के समय में माता जीजाबाई ने अपने पुत्र छत्रपति शिवा को बनाया। माताएं जैसा चाहें अपनी संतान को बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालकर बच्चों को पास बैठाइए। मैं भी आज आश्रम से चला हूं, तो सर्व प्रकार से बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को समझाएं, ऐसा ऐसा करना, ये टाइम कुछ पढ़ने का है, ये समय कुछ बनने का है। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन नहीं खेत। और जितना के माथा विद्या को 25 साल तक पकड़ता है, 26-25 साल तक, उसके बाद में मेमोरी उतना काम नहीं करती। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने जिंदगी को 4 भागों में बांटा। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, मैं सामवेद की एक बात कह रहा हूँ जिसमें वर्णन किया गया कि विद्यार्थी काल में विद्या नहीं पढ़ी तो बच्चों ने इतनी बड़ी भूल की, उनका मनुष्य होना न होना कोई महत्व नहीं रखता। अपने अपने पति को, जवान बच्चों को बोलना सामवेद में वर्णन है। गृहस्थ आश्रम में पहुंच करके जिसने धन नहीं कमाया,
धन का मतलब ये नहीं कि बेईमानी से कमाए, धन कमाने का मतलब ये नहीं है। उस ग्रंथ में लिखा है कि युवा होने पर गृहस्थ आश्रम में पहुंचकर ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के चूल्हा आप जलाते हो, घर की आवश्यकताओं को आप पूरा नहीं कर पा रहे। युवा अवस्था में गृहस्थ आश्रम में पहुंचकर, सुनिए, आपने धन नहीं कमाया। ये तो बहन डर गई थी। तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य होना और न होना कोई महत्व नहीं रखता। आप भी अपने पति का, पुत्र का सेवा करें। गृहस्थ काल में अर्थ कमाना जरूरी है। अर्थ बुरा क्यों है? 4 पुरुषार्थों में तो उसका नाम आता है। और ये अर्थ कमाने का समय 25 से 50 तक का, ये 25 साल ही है, फिर कुछ नहीं। फिर एक तीसरी बात जो कही गई सामवेद में, अब मैं आपको सामवेद तो नहीं सुना रहा, लेकिन वो कथा अभी अभी कह के आया हूं। 7 दिन कथा कही है, तो वही माथे में अभी भी घूम रहा है। उसमें वर्णन है वानप्रस्थ जीवन में। बच्चों को भी बच्चे हो गए, अब आप दादा दादी बन गए, इस उम्र में आप सम्मान नहीं कमा पाए। इस उम्र में बहू का दावा ठोकने पर जेल ना हो। इस आयु में तो आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। फलाने की माँ बहुत अच्छी है, फलाने के बाबूजी, उसके पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि इस वानप्रस्थ जीवन में चारों तरफ से आपको यश मिले, आपको मान मिले, आपको सम्मान मिले। वानप्रस्थ जीवन में जो अच्छे कार्यों का सम्मान नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनका मनुष्य होना न होना कोई महत्व नहीं रखता। फिर कहा गया कि जो ठीक से ये 3 अवस्थाओं को नहीं जी पाए, वो सन्यास की तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो 25 साल तक पढ़ने लिखने में बड़ा दिमाग चलता है। और पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, तो मैं बहुत विद्वान होना है। देखिए, हनुमान जी विद्वान ही नहीं, हनुमान जी विद्यावान है। जो खुद पढ़ करके रह जाए उसे विद्वान कहते हैं, और जो सबको अक्लमंद विद्वान बना दे उसे विद्यावान कहते हैं। तो हनुमान जी तो बड़े गुणी हैं, विद्यावान है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना हनुमान चालीसा, विद्यावान गुणियति चातुरे, विद्यावाने गुणियति चातुरे, राम काज करे वे को आतुर। विद्यावाने गुणियति चातुर, विद्यावाने गुणियति चातुर, राम काज करे वे को आतुर। विद्यावाने गुणियति चातुर, राम काज करे को आतुर। तो हनुमान जी विद्यावान है, भगवान के काम को पूरा करने में तैयार रहते हैं। ये कथा तो हमारे और आपके लिए कही जा रही है। भगवत कार्यों में हर समय तैयार रहिए। आपके अगल बगल में गली मोहल्ले में मंदिर हैं, वहां जाते रहिए। इससे अपने धर्म को बड़ी ताकत मिलती है। और शुक्रवार के दिन देखिए मस्जिदों में भारी भीड़ होती है, गिरजाघरों में उनके दिनों में बड़ी भीड़ होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के मंदिर में पुजारी अकेला घंटी, एक हाथ में घंटी एक हाथ में आरती है, कोई होता नहीं। उस आश्रम में मंदिर में भी कुछ रहने वाले लोग हैं, वो भी वहां जाके खड़े नहीं होते। और एक बात मैं आपको कहूंगा, जो मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान प्रभु के दर्शन करने मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में कोई अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर सकता, लेकिन मंदिरों में भगवत दर्शन करने से उतना लाभ प्राप्त होता है। हम यहाँ आए इस प्रवचन में तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन किया, और रास्ते में हम भगवान को स्मरण करते आ रहे थे कि 1 बजने वाला है और इस समय में मंदिर बंद हो जाते हैं। हे प्रभु, राम मंदिर खुला हुआ हो। जैसे ही गेट में उतरे तो दमकते हुए भगवान का ही सबसे पहले अंदर एंट्री करते समय उनका दर्शन हुआ।
भगवत दर्शन हमारे ताप प्रताप, हमारे संताप, इन सबको छीन लेता है, सबको खत्म कर देता है। एक बढ़िया से भक्त बनी, उनमें कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल सहज से सुबह मंदिर में लीपा पोती करके क्रीम पाउडर लगा के, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सीधे आप नहाए हैं, आपके अगल बगल में मंदिर है तो एक बार प्रणाम कीजिए, 24 घंटे में से एक बार जाइए। जब विधर्मियों का अतिक्रमण हो रहा था हमारी संस्कृति पर, हमारे ग्रंथों में कुछ जला दिया गया, 6 महीने आग ददकती रही, आग लगा दी गई। वो तो लोगों को ये सब कुछ कंठस्थ था। उस समय अपने धर्म को सुरक्षित रखने में ये मंदिर ही कामयाब थे। ये विधर्मी, ये दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने मंदिरों की आलोचना करते हैं। 2013 में इस बात को मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं साक्षी रहा हूं उसका। मैंने पूरे उत्तराखंड को बहते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। 2013 में मैं बद्रीनाथ में था, कथा करने के लिए मैं गया, रास्ते सब टूट गए थे, मैं हलवाइयों की टीम के साथ थोड़ा पहले पहुंच गया था, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। इतना सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन भगवान केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित, उसकी एक ईंट तक नहीं हिली। जो नंदी से लटक रहे थे, घंटों से लटक रहे थे, खम्भों से चिपट रहे थे, उन लोगों की जानें बची थी। जब इतना सब कुछ ढह गया तो मंदिर क्यों नहीं ढहा? इस बात का प्रतीक है कि मंदिर में बैठे हुए भगवान कल्पना नहीं है, वो साक्षात भगवान है, उनके होने की अनुभूति की। तो यह हमारे धर्म की बड़ी ताकत है। लोग तो खूब बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे। कोई हमें बोल रहा था कैसा तुम्हारा महादेव है, किसी ने दूध चढ़ाया और चूहा करके उसको चाट गया है, वो चूहे से अपने आप को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? मैंने कहा बुद्धि के दुश्मन, हमारी संस्कृति कहती है कि भगवान चाहे जौन सा रूप बना लेता है, आज उसका मन किया तो चूहा बन करके दूध चाट गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है। तो वो सब कुछ बन सकता है, तो वो चुकरा क्यों नहीं बन सकता? इसमें अपनी भावनाओं को जिंदा रखिए। एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोला करते थे, अपने बच्चों को 2 संस्कार जरूर दीजिए। एक तो सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिलवाओ, 1 लोटा हम लोग रोज देते हैं। सूर्य भगवान के बारे नाम लेकर के आप अर्घ दिलवाइए। आप देखिए आपके बच्चे कितने मेधावी बनेंगे। और सच में आपने माता पिता बनने का सौभाग्य तो तब ही कमाया है जब आपने अपने बच्चों को संस्कारों से भर दिया है। वो चीजें आप प्राप्त नहीं कर पाए, जो तुम नहीं प्राप्त कर पाए, तो बच्चे प्राप्त करें। एक तो ज्यादा तुम कोसते रहते हो, पढ़ाते लिखाते तो हो नहीं, कुछ बताते नहीं, ऐसा है, ऐसा उद्दंड है, ऐसा है। बेटियों को भी और पता नहीं आप क्या क्या कहते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। कभी उनको पुचकार के बात कीजिए, कभी उनके सिर के ऊपर हाथ रख करके बात कीजिए, उनको बताइए, उन्हें पढ़ाइए। वो नाजुक हैं अभी तो वो इतनी कच्ची मिट्टी है, इसमें से जो बनाना चाहोगे वही बन जाएगा। ये आपके हाथ की बात है, चाहे सुराही बना लीजिए, चाहे चिलम बना लीजिए। चिलम है स्वयं जलती है, दूसरों को जलाती है। सुराही है स्वयं ठंडी रहती है, उसका पानी जो कोई पिए है उसको भी ठंडा कर देती। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनकी क्लास लीजिए, उन्हें पास बैठा दिए, पुरखों की उन्हें कथा सुनाइए, बताइए बेटा अपना खानदान ऐसा रहा है। इनको खूब, बेटी जब ससुराल जाती है तो अच्छी माता है उन्हें कितना समझाती है, बेटा ऐसे जगना, सास ससुर का इतना मान रखना, इतना महत्व समझना, तो हमें याद मत करना। अपने सास ससुर को खूब ठीक से उनकी श्रद्धा से सेवा शुश्रूषा करना, ये एक अच्छी माँ सिखाती है। उसी प्रकार से जब बच्चे घर के बाहर जाते हैं तो माँ के द्वारा भी ये सिखाया जाता है। आप कहोगे हमने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा ग्रंथों में। पहली बार राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ बाहर जा रहे हैं, पहली बार। किनके साथ जा रहे हैं? श्री विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। तो आज माता ने दोनों बालकों को अपनी गोद में बिठाया और कहा बेटा गुरु भगवान होते हैं, उनकी बात तोड़ देना पूरी प्रकृति की बात का अपमान कर देना हो जाता है। बेटा गुरुदेव की कृपा से ही तो शांति मिलती है, गुरुदेव की कृपा से अभिमान समाप्त हो जाता है। ये माँ अपने पुत्रों को बता रही थी। मेरे प्रभु ने जिक्र किया है आगे इस बात का कि हमें जो चीजें हमारे माँ बाबूजी के द्वारा मिली, आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को?
आप क्या बता रहे हैं? आपके पास तो टाइम ही नहीं है। बच्चे पढ़ के आते हैं, थैला यूं पटकते हैं, कहता मम्मी मम्मा भूख लगी है, का परोस ले, रसोई में सब कुछ रखा, फोन चलाने से फुर्सत नहीं है? बच्चे तुमसे भयभीत हैं, तुमसे डरते हैं। अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तो वो सीधे कर ही देंगे। अभी वो छोटे हैं, अभी तो नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा इनके ऊपर अपना टाइम दीजिए इनके लिए। हमें आज भी ध्यान है, हमें वो मिला है जो हमारे दादा दादी ने, माँ बाप जी ने हमें दिया, उसको हम कभी नहीं भुला सकते। मैं कहूंगा कि वर्तमान समय में सुविधाएं बहुत मिल गई होंगी, लेकिन संस्कारों का बिल्कुल हनन हो रहा है। घर में रिश्तेदार आते हैं, संबंधी लोग आते हैं, पता ही नहीं लगता कि बच्चे कौन से बिल में घुस के रहते हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे, अकेले कमरे में बैठे होंगे, फूफा कब आई, बुआ कब आई, पता ही नहीं। हाँ, थोड़ा मौसा मौसी आएंगे तो जरूर मिल लेंगे, तो वो तो मम्मी के खास है ना, इसलिए मामा मामी आएंगे तो मिल लेंगे, लेकिन और कौन आया कौन गया उन्हें पता नहीं होता। ऐसा नहीं कीजिए। हनुमान जी की कथा संबंधों को बलिष्ठ बनाती है। हनुमान जी की कथाएं निज स्वरूप को पहचानती है। हनुमान जी की जो कथा है इसमें सबका आदर छिपा हुआ है। इसमें दुर्गुणों को समाप्त करने की बात कही, और मैं कहूंगा दुर्गुण कितना भी छोटा है फिर भी वो खतरनाक है। नींबू की एक बूंद कुंटल दूध को खत्म कर सकती है, तो एक छोटा सा दुर्गुण हमारे जीवन को भी समाप्त कर सकता है। दिवाली पर अभी आप सबने कमरे साफ किए, दिवाली के दिनों में आप सबने जाले उतारे, झाड़ू पोंछे लगाए, दीवारें साफ करी और बहुत कुछ किया। किसी ने बड़ा अच्छा कह दिया होगा कि दिवाली पर सब साफ करो, कूड़ा करकटा उठाओ, सब साफ करो, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि दिवाली के समय पर अपने अंतस का भी कूड़ा करकट बाहर निकालो। कामता, क्रोधता, लोभता, भई मनुष्यता, ये सब बाहर निकालिएगा और ज्ञान का दिया जलाइए। दिवाली के दिन दिया जलाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी मैया आती है। इसका मतलब यह है जिस दिन ज्ञान चल करके आ जाएगा उसी दिन आप समृद्ध हो जाएंगे, उसी दिन आप संपत्ति वाले। कितने आनंद की बात है, लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी पूज रहे, गणेश जी बुद्धि के देव। तो ये पूरा का पूरा खेल तो बुद्धि का है। गायत्री मंत्र आप पढ़ते, अभी मैं सामवेद में चर्चा कर रहा था। ये रोज भगवान को प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करना है? धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरा मंत्र नहीं बोलूंगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना करके भगवान को कहना है, प्रभु मेरी बुद्धि को आप सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसका अर्थ यही तो है, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, अच्छे कामों में लगा दें। धरती पर डाकुओं की कमी नहीं रही। एक माँ की वजह से एक बहादुर बन गया, एक वीर हनुमान, और एक माँ की वजह से ही एक डकैत बन गया डाकू। उसके राज्य काल में लोग सुरक्षित नहीं थे, इतनी हत्याएं हो गई, इतने लोग मारे गए, वो भी माँ की वजह से हुआ। एक डाकू की कथा मैं आपको सुना दूं। जब उसको सजा सुझाई गई तो मौत फांसी के फंदे पर उसको झूलना था। किसी को फांसी दी जाती है तो उसको अंतिम इच्छा पूछी जाती है, किसी से मिलना करना तो नहीं है, किसी से बात तो नहीं करनी होती है। तो उसने कहा एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। बहुत ठीक से सुनिए। उस डकैत की माँ को बुला गया। फंदा ऐसे लटक रहा था, थोड़ा ही टाइम था झूलने के लिए। तो माँ ने ऐसे ही दूर से कहा, बेटा तूने मुझे बुलाया है, तुझे फांसी लग रही है, मैं बहुत डकैत हूँ, क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो उस डकैत ने कहा, माँ मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तू थोड़ा मेरे पास आ जा। वो पास में पहुंची, उसको मौका मिला और उसने अपनी माँ की नाक कतर ली, नाक काट ली दांतों से। लोग लुहान हो गई, रोने लगी, क्रदन करने लगी। कहा बेटा ये तूने ऐसा क्यों किया? तो रो करके कहता है कि हे माँ, आज मैं इस फांसी के तख्ते पर झूल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। उस माँ ने, बुढ़िया ने कहा मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। कहा क्यों? माँ सबसे पहले मैं सब्जी मंडी से कुछ साग चुरा के लाया था, और ये बात मैंने तुझे बताई थी कि मैं चोरी करके लाया हूँ। तू मुस्कुराई और तूने सब्जी बनाई, एक भी बार तूने मुझे डांट नहीं लगाई कि बेटा चोरी करना पाप होता है। उसके बाद में मैंने क्लास में से अपने मित्रों के बस्ते चुराए, किताबें कॉपी चुराई, और तुझे ये मैंने आके बताया, लेकिन कभी तूने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा चोरी करना पाप होता है।
उस दिन तो माँ धरती हिल गई जिस दिन एक बेटी की विदाई हो रही थी और मैंने उसकी बैलगाड़ी रास्ते में रोककर उससे 25 तोला सोना उतरवा लिया। तो सोना मैंने तुझे ला करके दिया। उस दिन भी तो इतनी प्रसन्न हुई और क्या बोली कि बेटा हो तो ऐसा हो जिसने हमें धनवान कर दिया। क्या तेरा ये फर्ज नहीं था? क्या तू ये नहीं बोल सकती थी कि बेटा यह चोरी करना, डकैती करना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। हे माँ, ये मैं जन्मजात सीख करके नहीं आया चोरी। मेरी गलती पर तूने मुझे डांटा नहीं, तूने मुझे प्रोत्साहित किया। उसका परिणाम मैं आज ये भोग रहा हूं कि समय से पहले मौत मुझे अपना ग्रास बना रही है। और जिस माँ के बेटे के गले में कुकर्मों की वजह से फांसी का फंदा लगे, ऐसी माता के मुंह पर तो इज्जत की नाक होने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने तेरी नाक काटा। कथा हमारे और आपके लिए है। आप अच्छे माता पिता, धनवान माता पिता, कीर्तिमान माता पिता तब है जब आप बच्चों को खूब संस्कार उनको खोदे। छोटे बच्चों को जितना आप बदल दोगे वो 25 में थोड़े ही बदलेंगे। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज। फिर तो उसको लहसुन प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चों में यदि दुर्गुण आ गए हैं तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे नाजुक बच्चे, मेरी बहुत बहनें 6-6, 7-7, 8 साल के बच्चों को लेकर के आई हैं। इनके लिए टाइम निकालिए, इनके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हमारे उपनिषद ने, छांदोग्य उपनिषद में माँ को सबसे पहला गुरु बताया। छांदोग्य उपनिषद का ही वाक्य है यह कि मातृ देवो भव। माँ से पहले देवता कोई है ही नहीं। माँ को बेटियां माँ के चरण नहीं छूती, बेटियों को नहीं, पाप नहीं उनसे छुपाए जाते। अब माता पिता ने लालन पालन किया है तो इस ऋण से कैसे मुक्त होंगी बेटियां? जब वो ससुराल पहुंच करके अपने बूढ़े सास ससुर का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तब वो बेटियां अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। आपके ऊपर तो पूरी धरती टिकी हुई है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति इस बात के लिए बोलती है। मैं तो पूरा सकल समाज को कहना चाहूंगा, हनुमान जी ने नारी का बड़ा आदर किया, बड़ा मान किया। और मैं कहूंगा कि जो नारी का मान करेगा, ये नारी उनको 8 चीजें दे देगी। इसके आशीर्वाद से 8 चीजें मिल जाएंगी। इसके प्रति शुद्धता का भाव, इसके प्रति पवित्रता का भाव हो, हनुमान जी के अंदर है, तो माता जानकी ने वह 8 चीज दे दी। क्या क्या है? अष्ट से दे नव निधि के दाता, से दे नव निधि के दाता, बसवर दीन जाने माता। अष्ट से दे नव निधि के दाता, अष्ट से दे नव निधि के दाता,
चैप्टर में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिसकी तरफ से भी नारी का आदर होगा, नारी का मान होगा, 8 सिद्धियां उसके पास चल के आ जाएंगी। 8 सिद्धि बड़ी अद्भुत है, ये किसी को परिपक्व हनुमान बना देती। 8 सिद्धि क्या कहे? अड़िमा 1 नंबर, महिमा 2 नंबर, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व और वशत्व, ये 8 है। यदि हमारे अंदर सदाचार है तो ये 8 की 8 सिद्धियां बिल्कुल चल के आ जाएंगी। अड़िमा किसे कहते हैं? आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाए, ये सिद्धि है। आप छोटे से छोटे बने, आप रईस हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आपको छोटा बनने में, रिक्शे में बैठने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। साधना करते करते ये प्रभुत्व चल के आ जाता है। और ये सिद्धि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़े होने के बाद भी बड़प्पन का अभिमान न हो। आप नारी का आदर कीजिए, सदाचार के साथ रहिए, मान कीजिए उसका। हनुमान जी के पास ये चीज आई है 8, जो अंजनी के बेटे को हनुमान बना देती है। ये 8 चीजें उनके पास में बहुत विशेष है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास भी ना आवे, आपके पास भी आ जाएगी। अड़िमा का मतलब ये नहीं है कि आप 6 फुट से लेकर के 6 इंच के हो जाए। इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें आपको आई हैं, इन सब चीजों में भी आप अपने आप को लघु बना लेते हैं। अभिमान से आप शून्य हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि यह है सिद्धि हमारे पास में चल करके आ गई, अड़िमा। और मैं कहता हूं कि छोटे बनने में बड़ा आनंद है। जितना ज्यादा मिला है उतना ही छोटे बनिए। राई के बीसों बिसे ताबिसे पुनि बीस, ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना कितना होता है? सरसों का दाना बहुत छोटा। राई बहुत फायदा करती है। महादेव के ऊपर चढ़ा दो तो दुश्मन परास्त हो जाए, और सब्जी में डाल दो तो पेट के रोग समाप्त हो जाए। घर में छिगड़ दो तो अलाय बलाय, जादू टोना टोटका, नजर बट्टू, ये सब खत्म हो जाए। राई का बड़ा महत्व है। ग्रंथ कहते हैं कि राई का दाना बहुत छोटा होता है, और आप भी अहंकार से इतने सूक्ष्म हो जाएं तो भगवत कृपा हो जाएगी। बिल्कुल देर नहीं लगी। जितना आपके पास ज्यादा है, आदर है, मान सम्मान, रुपया पैसा जो भी है, आप उतने ही सहज बन करके रहिए, छोटे बन करके रहिए। पिता बनकर के किसी ने किसी का हजम नहीं किया, और बेटा बनकर दूसरों की संपत्ति के बहुत बच्चे मालिक बन गए। पुत्र बनकर, पिता बन के नहीं ले पाओगे, पुत्र बनकर। पुत्र का मतलब होता है कि संपूर्ण जगत के त्राण के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप जीवन जीना, और हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी का चरित्र हम जी रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आपके आसपास देखिए, सामाजिक कार्य आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समाज के काम कर रहे हैं तो वो अखबार में ही छपने चाहिए और टेलीविजन पर ही आने चाहिए। हनुमान वो हैं तो ऐसी बात की खोज में रहते हैं, कोई दुखी तो नहीं है। सर्दी का समय आ रहा है, आपके आसपास कोई बुजुर्ग रहते हैं, कोई वृद्ध रहते हैं। अभी मैं इधर आनंद विहार में अंदर कॉलोनी में प्रवेश कर रहा था, एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी जिसमें बहुत रिक्शे वाले लोग थे, बहुत गरीब दीन लोग थे, कोई भंडारा लगाए हुए थे। वो इतने प्रेम से खा रहे थे। हल्के से हमने गाड़ी को धीमा किया और अंदर से बात आई कि 100 कनस्तर यज्ञ में घी जलाने से भी शायद इतना पुण्य ना मिले जितना कि आदमी 1000 लोग इस लाइन में लगे हैं, और इनकी भूख यह आदमी मिटा रहा है, तो इसको कितना पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो दूसरों के लिए ही सब कुछ करता रहता है वो हनुमान है। हनुमान परोपकारी है। हनुमान शब्द ही ऐसा है जिसके पास तो अपना स्वयं का मान भी नहीं है, जिसने मान का भी हनन कर दिया, तो वह हनुमान है। तो सर्दी का समय आ रहा है, अपने आसपास देखो, किसी वृद्धों को कंबल की जरूरत तो नहीं है, किसी को औषधि की जरूरत नहीं है, किसी को कोई दवाई की जरूरत तो नहीं है। यदि आपके पास 2 पैसे हैं तो यह करने से एक सिद्धि आती है जिसका नाम है अड़िमा। ये करने से ही आ जाएगी, आप सूक्ष्म हो जाएंगे,
आप बहुत बड़े होते हुए भी अपने आप को बहुत छोटा बना लेंगे। ये बड़ी अद्भुत है। दूसरी है महिमा। इस महिमा में लोग बहुत विशालकाय हो जाते हैं, दुर्गुणों को मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, फिर छोटे नहीं, फिर आपको विशालकाय बनने की आवश्यकता है और उसी को कहते हैं महिमा। ऐसे काम करें लोग आपकी यश का गायन करें, लोग आपकी महिमा का बखान करें, ऐसे कुछ काम हो तो ये भी सिद्धि है। परिमा, महिमा और अगली है गरिमा। गरिमा का अर्थ है आप इतने भारी हो जाएं। गरिमा का मतलब कितना भी दुख आपत्ति विपत्ति आवे, आप अपनी जगह से टस से मस न हो पाए, इसको कहते हैं गरिमा। हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। वो महाभारत के सीरियल में आपने सुना होगा, मैंने तो ग्रंथ में पढ़ा है। एक दिन भीम रूठ करके घर से चले गए। तो 12 वर्ष का वनवास तो काट ही रहे थे। युधिष्ठिर के ऊपर भारी क्रोध था। भाई हमें अनुमति दे दे तो एक ही दिन में न्याय कर दें हाल ही। भीम बड़े क्रोध में थे और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं और वो रूठ के चले गए। शाम के समय जब वो लौट करके आ रहे थे तो हनुमान जी रास्ते में एक बूढ़े बानर का भेष बना करके लेट गए। पूंछ ऐसे फैला दी, हनुमान जी की पूंछ, प्रतिष्ठा की पूंछ हो भैया जिसके पास में। अद्भुत बात है। तो जब आए तो उन्होंने कहा बंदर, तुझे पता नहीं है कि पांडु पुत्र जा रहा है और तूने अपनी पूंछ नहीं उठाई। तो उस बंदर ने कहा बूढ़ा हूं, चला जाता नहीं है, उठा जाता नहीं है, मेरी पूंछ को तुम हटाकर एक तरफा कर दो और निकल जाओ, उसमें लड़ने झगड़ने की बात ही क्या। तो भीम ने पहले बाण की नोक से पूंछ उठाई, पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। फिर एक बाएं हाथ से उठाने के लिए लगे, एक बुट टस से मस नहीं हुई। दोनों हाथों से जूझ रहे थे, पसीने के मारे पानी पानी हो रहे थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को भीम हिला तक नहीं पाए। तब भूल समझ में आ गई कि ये कोई देव तो नहीं है, वही बंदरियों की तरह और राक्षसियों की तरह हम जो काय कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। यही बात इनको समझ में आई कि लगता है कि कोई देव है। हाथ जोड़ करके भीम बैठ गए। आप कौन है, अपने असली वेश में आइए। जब इतना कहा उसी समय बजरंगबली उस बंदर में से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, चरणों में गिर पड़े भीम और कहा प्रभु ये रोगी आप बने, नासे रोग हरे सब वीरा, आपका नाम लेने से रोगों का निपटारा हो जाए, तुम रोगी बने। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम घमंडी बन करके जी रहे हो, ये ठीक नहीं है। आज तुमने युधिष्ठिर का अपमान कर दिया है, ये ठीक नहीं है। और सुनिए, जिनको मिल गया है वो बड़े नहीं हैं, जो मिला हुआ है उसको वो पचा के बता दें वो बड़े हैं। एक रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो, तुम भी पवन के बेटा और मैं भी पवन का पुत्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सिखाने को, मैं तुम्हें कुछ बताने को आया। हनुमान जी की पूंछ हिली नहीं, टस से मस नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हनुमान जी के पास एक तीसरी सिद्धि है, 8 सिद्धियों में से तीसरी है जिसका नाम है गरिमा। इसका अध्यात्म अर्थ यह है, कितनी भी दुख, कितनी भी विपत्ति परेशानी आ जाए, आप अपनी जगह से हिले नहीं, इसको गरिमा कहते हैं। आप कोई सरकारी अफसर है, आपको कोई रिश्वत देता है, आप अपने धर्म से कहीं अलग नहीं जाते, कितना भी प्रलोभन दे दिया जाए। मेरे पास साल में 4-6 लोग ऐसे आते, कहते हैं कि 1 करोड़ ले लो, 50 लाख वापस कर दो, 50 तुम्हारे। कोई कहता है 5 करोड़ ले लो और 2.5 करोड़ तुम्हारे, 2.5 करोड़ हमारे 2 नंबर को 1 नंबर का कर दो। मैं भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, हनुमान जी मेरे सन्मुख हैं, आपसे भीख मांग लेंगे लेकिन 1 रुपए का भी जिंदगी में गलत काम नहीं कर सकते। जिस समय नोट